इस्लामाबाद में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और चीन के वजीर खारजा वांग जी की अहम मुलाकात हुई। चीन की वजारत खारजा के मुताबिक वांग जी ने कहा, पाकिस्तानी फौज कौमी इस्तेहकाम का सतून और पाक चीन दोस्ती की मजबूत मुहाफिज है। यकीन दहानी कराई कि चीन पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में भरपूर ताउन जारी रखेगा। वक्त के कड़े इम्तहानात के बावजूद दोनों ममालिक की रवायती दोस्ती मजीद मुस्तहकम हुई। चीन हमेशा अपनी सफारतकारी में पाकिस्तान को अवलीन तरजीह देता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त है, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी चट्टान की तरह मजबूत है। यकीन दिलाया कि पाकिस्तानी फौज इंसदाद दहशतगर्दी और चीनी मनसूबों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जिम्मेदारी अदा करती रहेगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने अपने सरकारी दौरे बांग्लादेश के दौरान अहम मुलाकातें की। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक में 6 मुआहदों पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने इक़्तिसादी और तिजारती रवाबित के फ़रोग़ पर जोर दिया, जबकि ताल्लुकात के फ़रोग़ में निजी शोबे के अहम किरदार को भी उजागर किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। खालिदा ज़िया से भी मिले, खैरियत दरियाफ्त की। डेरा इस्माइल खान में शदीद आंधी और तूफान, 10 अफराद लुक़मा अजल बन गए। 5 अफराद डेरा इस्माइल खान और 3 का ताल्लुक तहसील पहाड़पुर से है। जख्मियों की तादाद 47 है, जिनमें 3 की हालत तशवीशनाक है। तूफानी बारिश के बाद बिजली के पोल और दरख्त गिर गए। मानसेरा में लैंडस्लाइडिंग के बायस बालाकोट रोड ट्रैफिक के लिए बंद। हस्ता पुल के करीब लैंडस्लाइडिंग हुई। सड़क की बंदिश से सयाहों को मुश्किलात का सामना। पुलिस और रेस्क्यू की टीमें मुतासरा जगह पर पहुंच गई। एबटाबाद हवेलिया बाईपास पर हैवी लैंडस्लाइडिंग से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। गलियात बाईपास पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से नुकसानात। 15 अगस्त से बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 406 हो गई, जबकि 247 अफराद जख्मी हुए। बारिशों और सैलाब से मजमूई तौर पर 3526 घरों को नुकसान पहुंचा, जिसमें 2945 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा, जबकि 577 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। गसर में ग्लेशियर फटा तो क्या मनासिर थे। इत्तला देने वाले चरवाहे ने आंखों देखा हाल बता दिया। पहले अल्लाह फिर अपने मोबाइल का शुक्रिया अदा करता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान जिला गजर में जुमेरात की शब ग्लेशियर फटने से गोपस गांव के तालीदास नाले में सैलाब आया, जिससे 300 से ज़ायद घरों को नुकसान पहुंचा। हुकाम ने जाए नुकसान की तस्दीक नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 300 इंसानी जानें बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के हीरोज़ को इस्लामाबाद की दावत दे दी। वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान को वज़ीर-ए-आज़म खुसूसी इनाम से नवाजेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मोहम्मद खान, अंसार और वसीयत खान ने फ़र्ज़ शनासी की आला मिसाल कायम की। मुझ समेत पूरी कौम को गिलगित बल्तिस्तान के इन हीरोज़ पर फ़ख्र है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। बारिशों का नया स्पेल 27 अगस्त को कराची में दाखिल होगा। NDMA ने 30 अगस्त तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और मुमकिना सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। भारत की आबी जारहियत। कसूर में दरिया सतलुज हेड गंडा सिंह मकाम पर पानी की सतह 20 फीट से बढ़ गई। पानी का अखराज 1,18,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दर्जनों देहात मुतासिर। मकीनों की मुश्किलात में इजाफा। रेस्क्यू की टीमें मुतहरिक। करोड़ों रुपए मालियत की हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब। काश्तकार माली बहरान का शिकार। DC कसूर के मुताबिक मुतासिरीन को खाने समेत तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया कर रहे हैं।
सैलाब के पेश नज़र ओकाड़ा और पाक पतन में दरिया किनारे कायम आबादियों से शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। दरियाई सिंध में पानी की सतह में इजाफा। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का अखराज 4,81,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। 24 घंटों में 5,40,000 क्यूसिक तक पहुंचने का इम्कान। सकर बैराज पर दरमियानी दर्जे की सूरत हाल। 4,90,000 क्यूसिक पानी मुतवक्के। राइस, दादू और रोहड़ी केनाल को कोटे के मुताबिक पानी की फरहमी जारी। पाकिस्तान में रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर के मुताबिक किसी इलाके से चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। 12 रबीउल अव्वल 6 सितंबर हफ्ते को होगी। कराची के इलाके चनेसर टाउन में चेयरमैन फरहान गनी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सईद गनी के भाई फरहान गनी के खिलाफ सरकारी एहलकार पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, जान से मारने की धमकी और दीगर दिफा शामिल। फरहान गनी और साथियों पर फैजाबाद थाने में सरकारी एहलकार हाफिज सुहेल अहमद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। स्पेशल मजिस्ट्रेट ने फरहान गनी समेत दीगर मुल्ज़िमान को 1 रोज़ा राहदारी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पेशावर में करोड़ों रुपए मालियत की सोने की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल और ASF ने मुश्तरका कार्रवाई की। PIA के 2 अहलकार नासिर खान और शाहिदुल्लाह को बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के कब्जे से 7,740 ग्राम सोना बरामद हुआ जो बैरून मुल्क स्मगल किया जाना था। मुल्ज़िमान पेशावर एयरपोर्ट पर ही तैनात थे। अदालत से उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया। मज़ीद मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। गैस कीमतों पर अमल दरामद न होने से किसानों पर 7 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ डालने का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक फर्टिलाइजर प्लांट्स को मकामी गैस 1,050 रुपए फी MMBTU फराहम की जा रही है। ओगरा और ECC से मंजूर शुदा निर्ख नहीं थे। दस्तावेजात के मुताबिक DG गैस ने ओगरा के मुकर्ररा निर्खों से कई गुना ज्यादा रेट दिया, जिससे यूरिया खाद की फी बोरी कीमत में 837 रुपए का इजाफा हुआ। किसानों ने तकरीबन 98 लाख थैलों पर 7 अरब 21 करोड़ रुपए जायद लागत बर्दाश्त की। ऑडिट हुकाम ने इस मामले की तहकीकात की सिफारिश कर दी है। गजा पर इसराइली हमलों में मजीद शिद्दत आ गई। काबिज फोर्सेस की वहशियाना बमबारी से 50 फलस्तीनी शहीद, 3 अफराद ग़िज़ाई क़िल्लत के बाइस जान की बाजी हार गए। गजा शहर पर कब्जे के लिए 10 लाख बेघर फलस्तीनियों की जबरी बेदखली भी जारी। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ट्रंप को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। कहा, नेतन्याहू की जंग के लिए अमरीकी अवाम के पास मजीद डॉलर नहीं। उधर इसराइल ने यमन में भी फ़ज़ाई हमले शुरू कर दिए। सना में सदारती महल के करीब बमबारी के साथ ऑयल डिपो को भी निशाना बनाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा को कहत ज़दा करार दे दिया। ऑस्ट्रेलिया, जनूबी कोरिया, बेल्जियम, मराकश में फ़लस्तीन के हक़ में बड़े मुजाहरे। सिडनी, ब्रिस्बेन और मेलबर्न में हज़ारों अफराद फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए। मराकश के शहर कैसाब्लांका में भी इसराइल मुखालिफ बड़ी रैली निकाली गई। शरका ने इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने गज़ा में ज़ालिम को मुनज़्ज़म नस्ल कुशी करार दिया। कहा, इसराइल के तौसिया ज़ाइम ख़त्ते की सलामती के लिए ख़तरा है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक गज़ा में हज़ारों बच्चों समेत 15,600 ज़ख्मी फौरी तिबी इनखला के मुंतज़िर हैं। जर्मनी में गजा के शहीद बच्चों को अनोखा खिराज अकीदत। अवाम का गली कूचों में अलामती कब्रों और जनाजों के सामने अश्कबार इज्तिमा। मासूम फ़लस्तीनियों के लिए जर्मन शहरियों ने दिलसोज इज़हार यकजहती किया।
शुमाली कोरिया का जदीद एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों का तजुर्बा, जदीद मिसाइल सिस्टम, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल समेत मुख्तलिफ फ़िज़ाई अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। नए मिसाइल सिस्टम में मुनफरिद टेक्नोलॉजी पर मबनी रिएक्शन और ऑपरेशनल तरीक़ेकार इस्तेमाल किया गया। कौमी क्रिकेट टीम की क़यादत में बड़ी तब्दीली का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वनडे फॉर्मेट की कप्तानी सलमान अली आगा को टेस्ट टीम की क़यादत सऊद शकील को दिए जाने पर गौर जारी। वनडे और टेस्ट टीम की कप्तानी के हवाले से पीसीबी के बड़ों की मुशावरत मुकम्मल। हतमी फैसला आइंदा 3 से 4 रोज़ में मुतवक्किल है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में मुबैना माली बेज़ाब्तगियों पर कायमा कमेटी का इजलास कल होगा। सदर तारिक बुख्ती और राना मुजाहिद को तलब कर लिया गया। परू हॉकी लीग में पाकिस्तान की शिरकत पर ब्रीफिंग दी जाएगी। डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड यासिर पीरज़ादा भी माली उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। टेनिस लेजेंड रॉजर फेडरर अरबपति खिलाड़ियों में शामिल। फोर्ब्स के मुताबिक फेडरर की दौलत $1.1 अरब है। अरबपति एथलीट्स में माइकल जॉर्डन, मैजिक जॉनसन, लेब्रॉन जेम्स और जूनियर ब्रिजमैन शामिल हैं। गोल्फ के टाइगर वुड्स का भी अरबपति खिलाड़ियों में शुमार। एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी तंसाजों की शानदार कामयाबियों का सिलसिला जारी है। मजीद एक गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। बैंकॉक में इवेंट के तीसरे रोज शकील मोहम्मद ने 182 सेंटीमीटर्स मेंस फिजिक कैटेगरी में सोने का तमगा हासिल किया। उन्होंने भारत में 7 तंसाजों को शिकस्त दी। एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के गोल्ड मेडल्स की तादाद 5 हो गई। मोटो जीपी हंगरियन ग्रां प्री में स्पेनिश राइडर पेड्रो अकोस्टा की बाइक स्लिप हो गई। बाइक कलाबाजियां खाते हुए फेंसिंग से टकरा गई। उछलकर कैमरा स्टैंड से भी टकराई। हादसे में कैमरामैन बाल बाल बच गया। अमेरिका में कार रेस के दौरान खौफनाक हादसा। अचानक कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। ट्रैक पर अफरा तफरी मच गई। 12 गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। रेस इंतजामिया के मुताबिक हादसे में तमाम ड्राइवर्स महफूज रहे। बर्रे सगीर पाक व हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग और शायर हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का आखिरी एक दिन। ज़ायरीन की कसीर तादाद में शिरकत। कुरान खानी का एहतमाम। अक़ीदतमंदों की जानिब से चादरें चढ़ाने का सिलसिला जारी। साईं ज़हूर के आरिफाना कलाम पर ज़ायरीन झूमने पर मजबूर। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। और पाकिस्तानी गुलकार, अदाकार और हिदायतकार सज्जाद अली की 58वीं सालगिरह सिल्वर जुबली म्यूजिकल कॉन्सर्ट से फ़नी सफ़र शुरू किया। 1993 में गाने बेबी आ ने मौसीकी की दुनिया में तहलका मचाया। सज्जाद अली ने फिल्म में अदाकारी और गुलकारी में किस्मत आजमाई की। अनगिनत मकबूल गीतों के मालिक सज्जाद अली को खिदमात के एतराफ़ में कई अवार्ड से नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।